नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल अनुरागी साधना में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए सुंदरी यक्षिणी की एक साधना लेके आया हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली साधना है। जो व्यक्ति यक्षिणी साधना करना चाहता है, सुंदरी यक्षिणी को बुलाना चाहता है, उससे अपने सारे कार्य संपूर्ण करवाना चाहता है, तो वो व्यक्ति इस साधना को कर सकता है, मगर अपने गुरु के माध्यम से। अगर गुरु नहीं है तो हमें कमेंट्स करें, कमेंट्स में हमसे इजाज़त लें, फिर इस साधना को संपूर्ण करें। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ये है कि हमें हौसला अफ़ज़ाई मिल जाएगी और हम इसी तरह आपके लिए नई-नई वीडियो लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस साधना की विधि-विधान बताने वाला हूँ कि ये साधना किस तरीके से संपूर्ण होगी। तो दोस्तों, सब में पहले आपने करना क्या है, एक खाली कमरा लेना है। सब में पहले आपने एक खाली कमरा लेना है और दोस्तों, ये 21 दिन की साधना है। ये 21 दिन की साधना है। सब में पहले आपने एक खाली कमरा लेना है। उस खाली कमरे के अंदर आपने एक चौकी रखनी है बीचों-बीच। उस कमरे के बीचों-बीच आपने एक चौकी रखनी है। उस चौकी के ऊपर एक काला कपड़ा बिछाना है। काला कपड़ा बिछाने के बाद आपने एक नया चिराग लेना है। उस नए चिराग को आपने सरसों के तेल से जलाना है। सरसों के तेल से आपने जलाना है और आपने वहाँ पे फूल वगैरह रख देने हैं। उस पार्ट के ऊपर, उस चौकी के ऊपर आपने फूल वगैरह रख लेने हैं और आपने उस चिराग को जलाना है। और जलाने के बाद जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया हुआ है, आप उसका आरंभ करें। अपने इर्द-गिर्द जो है वो दायरा लगाएँ। दायरा लगाने के बाद इस साधना को संपूर्ण करें, ठीक है? अगर गुरु ने कोई मंत्र नहीं दिया, अगर आपके गुरु नहीं हैं, तो आप हमें कमेंट्स करें। कमेंट्स करके हमसे इस साधना का रक्षा मंत्र लें, उसके बाद इस साधना को संपूर्ण करें। तो दोस्तों, आपने उस चौकी के ऊपर काला कपड़ा बिछाना है, एक नया चिराग लेना है, उस चिराग को सरसों के तेल से जलाना है और उस चिराग के पास आपने फूल वगैरह डाल देने हैं और याद रहे कि आपने एक अच्छी-सी खुशबू जो है उसके चौकी के ऊपर लगा देनी है, छिड़क देनी है, ताकि चारों तरफ खुशबू का माहौल बन जाए, ठीक है? उस चौकी के ऊपर आपने चारों तरफ खुशबू फैला देनी है। फिर उसके बाद आपने चारों तरफ जो है चौकी लगा के उसके ऊपर आपने बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने मिठाई, ठीक है, 7 रंग की मिठाई आपने ले लेनी है, अपने पास रखनी है और एक शराब की छोटी बोतल आपने लेके अपने पास रख लेनी है। दोस्तों, जैसे ही आप ये साधना शुरू करेंगे, आपने भोग लगाना है। कोयले जला के आपने उस कोयले के ऊपर मिठाई, ठीक है, और उस शराब की 2 बूँदें डाल देनी है। आपने भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद आपने दुआ करनी है यक्षिणी से, सुंदरी यक्षिणी से दुआ करनी है कि मैं आपकी ये साधना करने के लिए बैठा हूँ, तो मेरी साधना को स्वीकार कीजिएगा और मुझे अपना दर्शन दीजिएगा। बस इतना कहने के बाद आपने जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, आपने उस मंत्र का आयोजन करना है। लेकिन दोस्तों, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली साधना है। अगर आपके गुरु हैं, तो आप अपने गुरु से रक्षा मंत्र लें, उसके बाद ही इस साधना को संपूर्ण करें। अगर आपके गुरु नहीं हैं, तो आप हमसे ये रक्षा मंत्र लें और उसके बाद इस साधना को संपूर्ण करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 21 दिन की साधना है और 21 दिन के अंदर आपने किस तरीके से इस साधना को संपूर्ण करना है। आपको जिस तरह से बताया कि कोयले के ऊपर आपने 7 रंग की जो मिठाई है उसको थोड़ा-थोड़ा लेके आपने उस मिठाई का भोग लगाना है जलते हुए कोयले के ऊपर और उसके बाद आपने शराब जो है 2 बूँद जो है वो उसके कोयले के ऊपर डाल देनी है। फिर उसके बाद आपने यक्षिणी से दुआ करनी है, ठीक है? दुआ करने के बाद इजाज़त लेनी है और इजाज़त लेने के बाद जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, आपने उस मंत्र का आयोजन करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ह्रीं ह्रीं सुंदरी यक्षिणी हूँ फट। एक बार मंत्र मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ह्रीं ह्रीं सुंदरी यक्षिणी हूँ फट।
दोस्तों ये मंत्र है, आपने इस मंत्र को अच्छी तरीके से रट लेना है। मंत्र को याद करने के बाद जिस तरीके से आपको बताया गया है, आपने उसी तरीके से इस साधना का आरंभ करना है। ठीक है दोस्तों, जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तो 21वें दिन यक्षिणी जो है आपको दर्शन देगी। दोस्तों अगर आपकी साधना में, आपकी पढ़ाई में, आपके मंत्र जाप में अगर वाक़ई ही कुछ दम रहा, असर हुआ, आपने दिल से साधना को किया, तो बीच-बीच के अंदर जो है यक्षिणी आपको दर्शन देगी, आपको आवाज़ देगी, लेकिन आपने उठना नहीं है जब तक आपके 21 दिन पूरे ना हो जाए। 21वें दिन वो आपसे पूछेगी कि हाँ, मुझे क्यों बुलाया? तो आपने उससे वचन जो है वो ले लेना है। वचन लेने के बाद आपने उससे जो भी आपने भोग प्रसाद है वो आपने उसको अर्पित कर देना है, और जो भी आपने पाठ, जो चौकी वगैरह लगाई है, वो सारा सामग्री आपने उठा के नदी के अंदर बहा देना हैगा। और उसके बाद दोस्तों आपने इस मंत्र का जो जाप है दोस्तों, वो आपने 108 की माला का करना है। आपने इस मंत्र का जो आरंभ है वो 108 की माला से करना है। दोस्तों माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए, 108 की होनी चाहिए। और दोस्तों एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि लोग जो है यक्षिणी साधना करने से डरते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये नुकसान पहुंचाती है, ये करती है। वो आपकी नीयत के ऊपर जो है होता है। आपकी जैसी नीयत होगी वैसी ही वो फल देगी आपको। असल में यक्षिणी को कभी भी जो है वो आप प्रेमिका के रूप के अंदर नहीं बुलाएं आप उसको। आप जो है उसको बहन के, माँ के रूप के अंदर आप उसको बुलाएंगे तो देखिए आपका वो किस तरीके से ख्याल करती है। हमेशा यक्षिणी की साधना जो है वो एक माँ के रूप में करनी चाहिए, एक बहन के रूप में करनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति, जो शख्स जो है वो एक प्रेमिका के रूप में उसकी साधना करता है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो उसको छोड़ती नहीं है। वो किसी और के साथ जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर उसका समझो कि जीवन जो है वो तहस-नहस कर देती है। इसीलिए अपनी नीयत को साफ रखो, ठीक है ना? और हो सके तो जितना भी माँ के रूप में उसको बहन के रूप के अंदर बुलाओ। जितना माँ के रूप के अंदर उसको आप बुलाओगे, उसकी साधना करोगे, वो एक छोटे बच्चों की तरह जो है तुम्हारा ख़्याल करेगी और तुम्हारे हर कार्य को करेगी। तो दोस्तों ये चीज़ें ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यक्षिणी की साधना हमेशा माँ के रूप में करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी साधना अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।